नमस्कार एंड वेलकम टू एनलाइटन सिटीजन। मैं हूं आकाश मुजारिया। चाइना साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स। इस न्यूज़ को पूरी दुनिया में बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। ये देखिए, अल जजीरा का आर्टिकल है यहाँ पर। चाइना सेज इट हैज़ साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स। और पूरी दुनिया में ही नहीं, इंडिया में भी इस न्यूज़ को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर एनडीटीवी का आर्टिकल है, चाइना साइंस पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड्स डिस्पाइट यूएस वार्निंग। आइए बड़े मैप में मैं दिखाता हूँ कि सोलोमन आइलैंड की लोकेशन क्या है और आगे समझते हैं इस टॉपिक को। ये आ गए हम वर्ल्ड मैप में। ये है भारत, ये यहाँ पर है चाइना, और यहाँ पर ओशियानिया रीजन में हमको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन आइलैंड्स। ये एक आर्कीपेलगो है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आर्कीपेलगो का मतलब होता है आइलैंड्स का एक ग्रुप। इसकी कैपिटल है होनियारा। इंडिपेंडेंस मिली थी इस कंट्री को 7 जुलाई 1978 में फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। पॉपुलेशन है अराउंड 6.5 लाख के आसपास। करेंसी ये लोग यूज़ करते हैं सोलोमन आइलैंड डॉलर, और ऑफिशियल लैंग्वेज इस कंट्री की इंग्लिश। इस एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि दे विल कंडक्ट कोऑपरेशन इन सच एरियाज एज मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर जो होता है वो प्रोवाइड करने का काम होता है पुलिस का। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पुलिसिंग इन्वॉल्व हो चुकी है यहाँ पर। और आगे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी ऑफ पीपल लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड नेचुरल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। सो तो इन सब बातों को देखकर ये समझा जा सकता है कि इसमें चाइनीज़ नेवी भी इन्वॉल्व हो चुकी है। तो चाइनीज़ पुलिस और नेवी, इन दोनों को अब एक्सेस मिल चुका है सोलोमन आइलैंड्स का। और मैं आपको एक बात बता दूं कि चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड इस बारे में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं नवंबर 2021 का। वर्क ऑन चाइनीज़ मिलिट्री बेस इन यूएई अबैंडन्ड आफ्टर यूएस इंटरवीन्स। यूएई को पता भी नहीं था कि चाइना उनके पोर्ट पर ये मिलिट्री बेस बना रहा है या मिलिट्री हार्डवेयर इंस्टॉल कर रहा है। जब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएई को बताया तो दे वर अनअवेयर अबाउट दिस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि ये लोकेशंस कहाँ कहाँ पर है। ये जो रीजन है ये है ओशियानिया रीजन। ये यहाँ पर जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये है ओशियानिया रीजन। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड्स, पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज़ आती हैं। और ये वाला जो रीजन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर ग्रीन में, ये वाला रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए, और इस रीजन में पीस और स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है क्वाड। उसमें 4 मेंबर्स हैं, जैसे कि उसके नाम से डिस्क्राइब हो रहा है। उसमें 4 मेंबर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, देन जापान एंड देन यूएस। और मेजरली ये ग्रुप चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की कितने पास में है, एकदम बगल में है उसके। और चाइना के साथ में पैक्ट कर लिया है अब इस देश ने। तो आप इस बात से ये बात समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया इंडिया के इर्द गिर्द जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी कंट्री अगर कभी चाइना के साथ में कोई मिलिट्री पैक्ट साइन करते हैं तो उसका इंडिया की सिक्योरिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, जो इम्पैक्ट इंडिया की सिक्योरिटी में आएगा, वैसा ही कुछ महसूस कर रहा है अभी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो अपोजिशन लीडर्स है वो भी आजकल कह रहे हैं कि ये बहुत वर्स्ट पॉलिसी फेलियर है इन पैसिफिक रीजन सिंस 1945। गार्डियन का आर्टिकल है, सोलोमन आइलैंड एंड चाइना पैक्ट इज़ वर्स्ट पॉलिसी फेलियर इन पैसिफिक सिंस 1945। ये न्यूज़ एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है अभी, और इसके बारे में मैं अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।